आयुषवाणी में आपका फिर से स्वागत है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसके लिए आयुष की जानकारियां, आयुष को लेकर हो रहे या हो चुके शोध किस प्रकार हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बने, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आयुष और शिक्षा को लेकर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वैद्य जयंत देव पुजारी जी। आप नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अध्यक्ष हैं। पुजारी जी, आपका हमारे कार्यक्रम आयुषवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आयुष को शिक्षा से कैसे जोड़ना चाहिए ताकि नई पीढ़ी में आयुष की उपयोगिता और विशेषताओं के बारे में जागरूकता आ सके? जब हम आयुष का विचार करते हैं तब सर्वसाधारण रूप से वनस्पति जगत का, उसके औषधि उपयोग का और हमारी दिनचर्या का, ऋतुचर्या का, इस प्रकार का विचार उसमें होता है। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें उन्होंने 4 स्तर दिए हैं, 5+3+3+4। अब ये यदि 4 स्तर है और इतना लंबा कालावधि है, कुल मिला के 12 साल है, तो ये 12 साल में 12 से क्या ज़्यादा हो गए थोड़े, तो इतने सालों में हमको इसकी लेवल निश्चित करनी पड़ेगी कि आयुष का इनकॉर्पोरेशन किस लेवल पर कहाँ पर होगा। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि नहाना चाहिए रोज़। हमारे देश में सब लोग रोज़ नहाते हैं। अब इसका जो महत्व है वो हम बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन वो 4ठी कक्षा में पढ़ने वाले को जो सिखाया जाता है वो शरीर शुद्धि के लिए सिखाया जाता है। लेकिन वो यदि 9वीं क्लास के विद्यार्थी को, 10वीं के विद्यार्थी को, 11वीं के विद्यार्थी को यदि हमें पढ़ाना है तो ये स्नान जो है, प्रक्रिया जो है, इसका विज्ञानाधिष्ठित एक्सप्लेनेशन हम कुछ दे सकते हैं क्या, इसके गुणों का कुछ वर्णन कर सकते हैं क्या, ये उसमें आना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ, चरक में एक श्लोक है स्नान के बारे में और उसमें उन्होंने 8 उसके फायदे बताए। और मैंने जब नेट पर ढूंढा तब मुझे पता चला कि ये 8 फायदों के ऊपर रिसर्च पेपर है। तो हम लोगों के पढ़ाने का जो स्तर है वो सही होना चाहिए। अभी जैसे कब तक हम सिर्फ बच्चों को यही पढ़ाएंगे कि तुलसी से सर्दी कम होती है और हल्दी जो है वो अच्छा है और गुड़ चीज से इम्यूनिटी बढ़ती है। आज आयुर्जीनोमिक्स आ गया है, भले ही पीजी लेवल पर है या रिसर्च लेवल पर है, क्यों ना हम उसको 11वीं 12वीं के लेवल पर लाएंगे। हम जीनोमिक्स पढ़ाते हैं, उसके साथ आयुर्जीनोमिक्स का एक चैप्टर जोड़ दीजिए। आयुर्वेदिक बायोलॉजी आई है, आयुर्वेदिक बायोलॉजी जब आती है तब उसके साथ में वो विचार आता है, वो परंपरा, वो थॉट प्रोसेस, वो सभी आते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस को किस लेवल पर इंक्लूड करना, उसकी विचार परंपरा को किस लेवल पर इंक्लूड करना और सामान्य जानकारी को किस लेवल पर इंक्लूड करना, यहाँ हमको अलग अलग स्तर पर निश्चित करना चाहिए। जैसे आहार के बारे में हम लोग विचार करते हैं कि आहार के बारे में हमेशा जो बात की जाती है ये माल न्यूट्रिशन की तरफ से, इस एंगल से बात की जाती है। ओवर न्यूट्रिशन भी एक चीज़ है जो हम कभी बच्चों को पढ़ाते ही नहीं कि ये चीज़ों से ओवर न्यूट्रिशन होता है, इसके कारण स्थूलता, ओबेसिटी बढ़ती है और ये हमारे आज की आने वाली समस्या है। तो इसका व्यायाम का महत्व है। व्यायाम का महत्व आ जाके हम जिम के बारे में और इसके बारे में करते हैं, लेकिन हमारे योगासन है, हमारे सूर्य नमस्कार है। अब योगासन पर इतना ज़्यादा रिसर्च हुआ है, वो कब जाएगा बच्चों के पास? वो सिर्फ रिसर्च करने वालों के लिए या मेडिकल स्टूडेंट के लिए थोड़ी है। उसका थोड़ा सा स्तर हम नीचे लाएंगे, हम शिक्षा के, शालेय शिक्षा के स्तर पर इस रिसर्च को हमारी भाषा में लाएंगे, हमारे करिकुलम में लाएंगे, तो उसका निश्चित फायदा जो है वो शिक्षा में होगा। इसलिए ये 5+3+3+4 वाला जो स्तर है, वो स्तर के अनुसार हम उनको आयुष के माध्यम से, एंगल से क्या क्या देना चाहते हैं, इसके स्तर भी निश्चित होने चाहिए, ऐसा मुझे व्यक्तिशः लगता है। सर, किसी न किसी रूप में आयुष पहले भी शिक्षा या संस्कार का हिस्सा रहा है। अब इसमें नया क्या होना चाहिए? इसके बारे में 2 चीजें हैं कि यह जो जानकारी है ये आयुष पर्सनल के पास में आज रेडी है। अब आयुष पर्सनल्स को ये सिखाना जरूरी है कि ये शिक्षा के स्तर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काम करने वाले लोग हैं उनको आयुष का ज्ञान नहीं है, वो आयुष वालों को ही है। तो इनको यदि ये स्तर समझा दिया जाए तो किसमें क्या इनकॉर्पोरेट हो सकता है, किसमें किसका किस स्तर पर किस जानकारी का समावेश हो सकता है, इसके बारे में वो निश्चित अपना इनपुट दे पाएंगे। अर्थात शिक्षा और आयुष के विशेषज्ञों द्वारा मिलकर इस पर कार्य करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए देव पुजारी जी, आपका धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं आयुषवाणी के अगले एपिसोड में।